हाय महाकाल, हाउ यू? वेल सर, बढ़िया सर। बढ़िया। छत पे हो भाई? जी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर यहाँ पे। कोई बात नहीं, शाहजहांपुर पहुंच गए आप? जी सर, अभी नहीं, अभी तो जयपुर में हूँ सर, मामा के यहाँ पे था। अच्छा। यहाँ गांधीनगर से आया था तो कोटा से कोई ट्रेन नहीं मिली। हम्म। रिजर्वेशन हो नहीं पाया था। हम्म। तो मामा यहीं थे पास में, उन्होंने बोला कोटा से यहाँ पे 200 किलोमीटर पड़ता है जयपुर। तो मैं हम्म। इधर ही निकल आया था। चलो, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन महाकाल आपको। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। और जैसा मैंने कहा कि जो जो महाकाल सोचेगा वो चीजें होती जाएंगी, हाँ, स्टेप बाय स्टेप। जी सर, आप लोगों की कृपा है सर। जी और जी। ऊपर वाले की भी। बिल्कुल। तो महाकाल, ओवरऑल आईसीजी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इंडियन कोस्ट गार्ड का? सर आईसीजी का बहुत अच्छा रहा। मुझे ये लगा कि आईसीजी के जो वहाँ के जो सोल्जर्स थे वो बहुत ही कंप्रोमाइजिंग थे। कभी भी कोई दिक्कत नहीं की। स्टार्टिंग में सबसे पहले उन्होंने जैसे ब्रीफिंग दी, उन्होंने यही बोला कि जैसे कुछ लोग होते हैं फ्रॉड करते हैं आईसीजी के। थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई तुम्हें कॉल कर सकता है, मैं तुम्हारा करवा दूंगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप देख सकते हो यहाँ पर सर्विलांस कैज लगे हुए हैं। तो वही है सर। चलो बढ़िया। तो बेसिकली आपका गांधीनगर सेंटर था? हाँ, गांधीनगर था सर। किस डेट को वहाँ रिपोर्टिंग थे? रिपोर्टिंग टाइम सर 8 o'clock था, बट मैं तो 1 घंटा पहले ही पहुंच गया था 7 o'clock पे। सेवन बढ़िया। ओ क्लॉक में बाहर उन्होंने वो घेरा सा बना रखा था, वहाँ लड़कों को बिठा के बता दिया ये डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लो। ऐसे उन्होंने पहले बताया कि ये 2 फोटोकॉपी सेकेंड स्टेज की, एडमिट कार्ड की। ठीक। उस पे एक एक फोटो चिपका के अपना जो अंडरटेकिंग जो क्लेम वाला होता है वो भी साइन करके तो जी। अंदर लेके जाओ, और आधार कार्ड लेके जाओ साथ में। फिर वो सबका चेक हुआ, फिर उसके बाद सर एसेसिबिलिटी टेस्ट हुआ सर। जी। टोटल सर 38 कैंडिडेट्स थे मेरे उसमें। उसमें अच्छा, 30 है। रिपोर्टिंग किया था 38 ने। आपका फिर 19 उस जून को था? जी नहीं सर, 20 जून को सर। अच्छा, आपका 28 जून को था, ठीक है। जी जी तो सर। 20 जून को टोटल 38 कैंडिडेट गांधीनगर रिपोर्ट किए, ठीक है। जी जी, 38 हुए, फिर अंदर गए एसेसिबिलिटी टेस्ट के लिए। हम्म। उन्होंने बताया कि ऐसा है कि ओएमआर सीट देखो बच्चा एक ही है जिसपे हम्म। तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। अगर हम्म। तुमने उसके साथ रूड बिहेवियर किया, फट गई, कहीं इधर उधर लिख गया, तो बेटा आप एक तरह से फेल ही हो जाओगे तुरंत। राइट। मतलब कि सोल्जर मतलब है कि वेल डिसिप्लिन्ड। राइट। आप आर्मी में जा रहे हो, आपका मतलब है तुम्हें तुम्हारा बिहेवियर बहुत सही होना चाहिए। तो उन्होंने पहले ओएमआर को लेके बहुत सही से बताया कि ऐसा है बेटा, इसके साथ बहुत ही सॉफ्टली से बिहेवियर करना है। इसको अगर तुमने खराब हो गया तो दूसरा नहीं मिल सकता है, एक ही आता है, उसी बंदे का नाम लिख के आता है, बस साइन तुम्हें करना पड़ेगा। राइट। 40 क्वेश्चन थे सर, उसमें 30 मिनट्स दिए। हम्म। उसमें 15 इंग्लिश के थे, 15 मैथ और रीजनिंग थी। 10 मार्क्स, और उसमें इसका आ जाता है जीके का। जीके जी। हम्म। जीके जीएस। हम्म। तो तो सर 40। लेवल अच्छा था, हिंदी इंग्लिश अच्छी थी। बस हम्म। यही है कि मैथ के 2-3 क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव थे। जीके जीएस भी अच्छी थी, और बढ़िया। मॉडरेट लेवल था। हम्म। तो उनसे मैंने पूछा था कि सर ये क्या क्वालिफाइंग है कि इससे कट ऑफ बनेगा, क्या होगा? तो उन्होंने बोला ये बेटा सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें मिनिमम तुम्हें 20 मार्क्स तो अचीव करने ही होंगे। राइट। हाँ, ये बोला था उन्होंने। तो आपने कितने अटेम्प्ट किए एग्जैक्ट 40 में? सर अटेम्प्ट तो माइनस मार्किंग होती नहीं है उसमें, तो मैंने सब तो किए। 100%? 3-4 रह गए थे गोले भरने को, मैंने फिर उन्हें ऐसे ही भर दिया देख के क्वेश्चन। थोड़ा सा तुक्का भी लगा दिया, ये थोड़ी एक छोड़ के नहीं आना है बस से। और क्या नहीं। 3-4 क्वेश्चन छूटे थे तो उनको भी सर लगा दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो फाइनली 38 में से कितने बच्चे कितनी देर में रिजल्ट सुनाए इसका? रिजल्ट सर मैं आपको क्लियर बताऊं तो उन्होंने मुश्किल से 40 या 50 मिनट्स लगाए होंगे। हम्म। एसेसिबिलिटी के बाद उन्होंने 15 मिनट दिए कि जाओ बेटा अपना कुछ खा पी लो। 20-25 मिनट दिए, कुछ खा पी लो। उसके बाद अगर एसेसिबिलिटी में तुम पास हो जाओगे, तुम्हें सीधे पीएफटी के लिए ले जाएंगे बस के थ्रू। तुम्हें कोई टाइम नहीं देंगे खाने पीने के लिए, इसलिए अभी से अपना हल्का फुल्का जो भी लाए हो, केले लाए हो, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जो भी करना है वो कर लो। ठीक है। सीधे 25 मिनट बाद आना है और हम सीधे रिजल्ट बताएंगे।
25 मिनट ठीक है। बाद हम तुरंत पहुंच गए। फिर उसके 10-15 मिनट और लगे होंगे, तो उन्होंने रिजल्ट उन्होंने जैसे 10 रोल नंबर बोले। उन्होंने बोला 10 रोल नंबर, मैं रोल नंबर बोलेंगे वो इधर निकल के आ जाए एक साइड में वो निकल के आते रहे। फिर उन्हें बाद में बताया कि आप लोगों का नहीं हो पाया है, आप लोग घर जा सकते हैं। साइन ले लिए उनके, उन्हें घर भेज दिया। 10 बंदे नहीं हुए, रह गए टोटल 28 को। फिर बस के थ्रू पास में ही लगभग 1 किलोमीटर मुश्किल से होगा ग्राउंड, वहां ले गए। सर तब तक टाइम हो गया तो दोपहरी का 12 बज गए थे सर। रनिंग सर दोपहरी के 12 बजे हुई। वो तो ये दुआ करो कि सर गांधीनगर में कहीं कहीं पे सूरज जो है आ जाता था, चला जाता था, मौसम सही था सर। क्योंकि मौसम सही कोस्टल है। एरिया है, पास में समुद्र है, तो उसकी सही वजह से बात है। यहाँ मानसून भी आ गया है। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो इतनी जी। दिक्कत नहीं हुई सर। 1600 मीटर वहां लगवाए, वहां 2 राउंड में बच्चे बच्चे लग करवाए थे, क्योंकि 28 बच्चे रह गए थे, 14-14 का बैच बना दिया था। पास थोड़ा ज्यादा चौड़ा नहीं था, इसलिए 14-14 बच्चे रखे कि कोई दिक्कत ना हो, वैसे भी गर्मी है। स्टार्टिंग में उन्होंने स्टार्ट करने से पूछ लिया, किसी को कोई दिक्कत हो रही है मुझे बता दो, फर्स्ट एड चाहिए होगा मैं दे दूंगा। पानी की भी सुविधा, उन्होंने नींबू पानी की सुविधा कराई सर वहां पे। और बस 4 लड़के जिन्होंने रनिंग अपने आप से कंप्लीट नहीं कर पाई, वही आउट हुए। 24 फाइनल हो गए। यस सर, ट्वेंटी रनिंग में फोर फाइनल हुए सर। कितना 50 मेरिट में में 4। मतलब कितना टाइम मिला था रनिंग के लिए बच्चे? रनिंग के लिए 7 मिनट सर। पूरा टाइम दिए हैं? जी सर, पूरा टाइम दिया। मेरा तो रनिंग सर 5:50 में आया था। बढ़िया, तुम पहले से तैयार रहते हो हर चीज के लिए, हाँ। हाँ सर, जबकि मैंने खींचा नहीं लास्ट में, क्योंकि मैंने सोचा ये तो पासिंग मार्क्स है ना। तो मैं, हम्म। 2 लड़के थे आगे आगे रहे, बस साथ में ही खींचते रहे। फिर बाद में एक तीसरा और आ गया, 3 लड़के ने बराबर खींचते रहे, जैसे ज्यादा नहीं खींचा, एक पेस पे मेंटेन किया था। हम्म। फिर उसके अब बाद क्या यही कराया बोलते रहे कि रेस के ज्यादा बाद? खींचने से कोई फायदा नहीं है सर, हाँ, टाइम क्योंकि में होना चाहिए। टाइम में होना चाहिए। अगर ज्यादा थक हम्म। गए, पुशअप्स नहीं लगे और स्क्वाट्स नहीं हो पाए, तो उसमें भी दिक्कत है। पुशअप्स कितने कराए? पुशअप्स सर 12 करा है, वैसे 10 ही होते हैं, और 12 करा है। और स्क्वाट्स कितने कराए? स्क्वाट से भी सर 22 करा है, 2 एक्स्ट्रा करवाया सर। 2 एक्स्ट्रा करवा लिया, हाँ। हाँ। टाइम गैप दिया था कि बैक टू बैक कराया? टाइम गैप सर मुश्किल से 15-15, 20-20 सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ जब फिजिकल में? तो फिजिकल में उसके 24 बाद पूरे हो गए, सर 24 में भी कम हुए तो कुछ? नहीं, उसमें कोई नहीं। एक था जिसने कंप्लीट नहीं कर पाया, उस पे सर बाद में और ज्यादा लगवाया, लेकिन उसे आउट नहीं किया। और नहीं उससे किया। देर तक पुशअप्स लगवाए, कम से कम 30-40 उससे लगवाए। उससे बैंड भी रखा कि तुझ पे इतने 10 पुशअप्स नहीं लगे तो क्या करेगा। फिर उससे और लगवाए, बट उसे आउट नहीं किया। हम्म, सही है। फिर उसके बाद जो फिर है फिर 24 लोगों को क्या किया 24 इसके? वहां से आ गया सर। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हुआ। हम्म। मेडिकल में सर 14 को अनफिट किया है, और को फिट किया है, और जो अनफिट किया उनको सबको रिमेडिकल दी। 14 को अनफिट कर दिया? अनफिट नहीं, एक तरीके से मेडिकल इशू दिया है कि रिमेडिकल है तुम्हारा। ठीक है, ठीक है। तो 10 को हाँ, केवल अनफिट फिट ही किया समझो। इन्होंने? हाँ, 10 को फिट 14 को किया। रिमेडिकल दिया है। हम्म। तो आपका फाइनल मेडिकल क्लियर था, 10 में थे आप? जी सर, मैं 10 में था, मेरा फिट था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और यहाँ फिट होना मतलब फाइनल फिट हो चुके हैं अब आप, इसमें कोई जी सर, क्वेश्चन मार्क थैंक यू। नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स इट्स अ बिग बस अचीवमेंट। मैरिट लिस्ट रह गई है सर। कितना स्कोर किए हो? सर स्कोर तो उसमें ऐसे ही 80 के अप्रोक्स था, 80, 80, ठीक है, 85। 85 के आसपास है तो श्योर शॉर्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले मैं कितना कट ऑफ जाना चाहिए सर, आपके जी, नजरिए में कितना होना चाहिए? कट ऑफ क्या जाएगा? हाँ सर। इस बार 80 या 81 82 से ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, कट ऑफ तो मतलब बहुत चिंता का विषय नहीं है। तो और सर हो इस बार जाएगा आप। रिटर्न में लगभग कितनी, 72-75 रही थी ना? हाँ, वही 5 नंबर मान के चलो मोटा मोटा। हम्म। और और बहुत सर मेडिकल आउट डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा किए। वेरिफिकेशन में सर ये भी हाँ, किया था, हाँ, मेरा ईडब्ल्यूएस लगा था। हम्म, 2023-24 का था। तो हम्म, अब तो मान लो 4 का अब निकल भी गया है, जैसे उसकी डेट हम्म। होती है ना, वो हाँ, डेट मार्च होती तक है। ही वैलिड होता है, फाइनेंशियल ईयर 31, के हाँ, लिए। 31 मार्च 2024 तक वैलिड था, हाँ। हाँ। तो जब वैकेंसी आई थी तब तो था,
तब मैंने वो लगा दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उन्होंने यही बोला कि ऐसा है, अभी तो तुम्हारा हो जाएगा काम, बट अगले स्टेज में जहाँ तुम्हें ट्रेनिंग के लिए जाना है वहां वहाँ अपना लेके जाना पड़ेगा। 24-25 का बनवा के लेके जाना है। तो उसके लिए अंडरटेकिंग एक सर्टिफिकेट लिखवाया वहीं पे वहीं कि लेके जाना। आई, यानी कि मैं महाकाल सिंह, मेरे पापा का नाम ये है, मैं अगले स्टेज में EWS का 24-25 फॉर्मेट उपलब्ध कराऊंगा। अगर नहीं करा पाऊंगा, ये मेरी दिक्कत है, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा उसी टाइम पे, अगर नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा। अच्छा यार। नहीं, बहुत बढ़िया। तो मेडिकल में वहां पे क्या क्या चीजें बेसिकली इन्होंने की थी? सर मेडिकल पे स्टार्टिंग में वही हाइट हुआ, वेट हुआ, फिर चेस्ट एक्सपेंशन, उसके बाद बीपी के बाद आई वाला किताब से पढ़वाया और कलर ब्लाइंडनेस वाला हुआ। फिर उसके बाद हम्म। अंदर भेजा थोड़ा, फिर आई वहां पे एक ऊंचे अधिकारी मेडिकल के बैठे थे, फिर उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस देके, नहीं जैसे मेडिकल का पूरा चेकअप हाँ, होता है उस जैसे तरीके से होता है सिस्टम। उन्होंने पूरा किया। फिर उसके बाद कान का हुआ, जैसे कान में एक तरफ से वो बंद कर देते थे, बंद नहीं कर देते थे, कागज का टुकड़ा था लगा के और साइड में उसे ऐसे ऐसे रब करते थे, जिससे रब इस करता कान है। से कुछ नहीं सुनाई देता था, और धीरे से बोलते थे, फिर वही हम लोगों को रिपीट करना होता था। हियरिंग का। हियरिंग का हो गया, फिर हियरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं थी। दांत देखे थे, हाँ सर, वो स्टार्टिंग में दांत के भी पॉइंट दिए थे। फिर उसके बाद हुआ हम लोगों का फिर उसके बाद ऐसे जो एक्सटर्नल पार्ट्स नहीं होते, प्राइवेट पार्ट्स, हाँ हाँ, समझ रहा हूँ, तो उन्हें, देख ही लेंगे बाहर। तो आपने यहाँ और मेडिकल कराया था नोकनीज। कि नहीं एक आध बार मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर सर नहीं करवाया था, महंगा में? था, बजट में नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं करवाया था। अरे, कोई बात नहीं, बट आप कॉन्फिडेंट थे मेडिकल को लेके? जी सर, यही था कि कोई दिक्कत नहीं थी तो क्यों करवाएं। अगर ठीक बात है। फिर पता था कि आईसीजी का भी करवाना ही है, अगर वहां हम्म। कोई दिक्कत होगी तो पता चल जाएगा, रिमेडिकल मिल आगे क्या जाएगा। होना है? और फिर अगला फिर एयरफोर्स का था, इसलिए नहीं करवाया था। नहीं, आईसीजी आपका श्योर शॉट जा रहा है अभी तक। हाँ। तो फिर मेडिकल में और क्या कराया इन्होंने प्राइवेट पार्ट के बाद? प्राइवेट पार्ट में यही है कि सर नॉकनीज हो गया, और ये अपना नहीं, एल्बो वाला होता है, और हाथ सीधे हम्म। करवा के देखे लड़कों के ऐसे, मतलब ऊपर ऊपर वाला ये जितना होता है पहलवान, सारे करा लिया। हाँ यही करवाया है बस चलिए, तो कितने बजे मेडिकल में। रिलीज हुए शाम को वहां पे? हाँ शाम को सर, वैसे तो मेरा जो पिछला वैसा 18 तारीख को बैच था, वो बता रहे थे कि रात का 1 बज गया था तब मैंने उन्हें छोड़ पाया, हम्म। और 19 तारीख को बता रहे थे रात के 11 बज गए। बट 20 को उन्होंने जैसे एकदम से नहीं, सब कुछ व्यवस्थित करके रखा है, या बोल दो कि टीम को बढ़ा दिया था, तो 6 बजे तक सारा कुछ कंप्लीट करा के नहीं पाया। बढ़िया। तो फिर 6 बजे, फिर वहां से कितने बजे निकले हो? मतलब वहां से फ्लाइट ली कि फिर ट्रेन ली यहाँ कोटा के लिए? अरे सर रिजर्वेशन हो नहीं पाया 6 बजे से, बाद में गांधीनगर पहले निकले, कुछ खाया पिया सर, तो 7-8 बज गए। फिर उसके बाद गांधीनगर से अहमदाबाद आए, हम्म। अहमदाबाद से सर ट्रेन देखी, कोई मिल नहीं रही थी। फिर हम्म। उसके बाद मैंने कोटा के लिए पकड़ी, हम्म। कोटा से रात को आज कुछ 6 बजे थी ट्रेन। फिर मैं आ गया था यहाँ 9 बजे आज सुबह ही कोटा, तो लगभग 9 घंटे का वेट करना था। तो मैंने सोचा यहाँ मामा जी जयपुर में रहते हैं, कि वहीं हो पाऊँ तब तक, यहीं 1-1.5 घंटे जयपुर। में यहाँ आ गया। जयपुर का मौसम अच्छा लग रहा है, वहां का मौसम बढ़िया है? सर बहुत अच्छा मौसम है, अभी बारिश भी हुई है। यूपी मौसम में गड़बड़ी। हमें लग रहा है बहुत ज्यादा गर्मी है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा आप गर्मी है। देख सकते हो, यहाँ देखो माउंटेन वो देख। रेंज भी है सर, बिल्कुल ये बिल्कुल देखिए सर। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा मौसम लग रहा है मेरे को। जी सर। बढ़िया। तभी जयपुर से कब निकलने का प्लान है? जयपुर से सर कल या परसों निकल जाऊंगा, खाटू श्याम होते हुए कल निकल के आ जाऊंगा सर, बढ़िया एक है, दो दिन खट्टू में श्याम। एमकेसी आ जाऊंगा सर। चलो, खट्टू श्याम का दर्शन भी हो जाएगा, दैट इज अ जी ग्रेट थिंग सर, हाँ एक्चुअली। यहाँ से 60 किलोमीटर है ओनली। ये सौभाग्य है, सबको मौका नहीं मिलता है महाकाल। हाँ। जी सर जी, अपने आप बुला रहे हैं वो, बिना उनकी मर्जी के सर कोई नहीं पहुंच सकता। कोई नहीं पहुंचता ना, कहीं कोई जा सकता है। दैट्स ग्रेट जी थिंग। सर। चलिए, पिताजी को अपडेट कर दिया कि नहीं कर दिया सब कुछ? पिताजी को कर दिया सर। चलो, बढ़िया है। कहिए, खुश रहिए, मेरिट में आपका नाम आ रहा है महाकाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा, बस ऐसे ही पॉजिटिविटी एनर्जी बनाए रखो। आप थैंक जहां यू जहां सर, थैंक्स जाओगे सर, झंडे गाड़ के आओगे, इतना तो मेरा प्रॉमिस है आपको पूरी तरह से। थैंक्स हाँ। अलॉट सर, थैंक्स अलॉट। चलिए बच्चा, विश यू गुड लक, फटाफट आओ, एमकेसी मुलाकात होती है। हाँ। जय हिंद सर। जय हिंद भैया, जय हिंद, जय हिंद, वेलकम।